जर्मन वज़ीर ख़ारजा ने जल्द पाकिस्तान में अमरीका और ईरान के नुमाइंदगान के दरमियान मुज़ाकरात के दौर की पेशगोई कर दी। योहान वादे-फेहौल ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान बिलवास्ता राबते कायम हो चुके हैं। बराह रास्त मुलाकात की तैयारी भी की जा चुकी है। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ ने पाकिस्तान को जंग रुकवाने के लिए मसालिहत कार तस्लीम कर लिया। Forms the framework for a peace deal. This has been circulated through the Pakistani government, acting as the mediator. And this has resulted in strong and positive messaging in talks, as you just indicated to the press. अमरीका, इसराइल और ईरान के दरमियान जंग का 28वां रोज। इसराइल और अमरीका की जारियत कम नहीं हो सकी। इस्फहान और कुम में बमबारी से मजीद 44 ईरानी शहीद। ईरानी मीडिया के मुताबिक इस्फहान के रिहायशी इलाके में बमबारी से जाँ बहक 26 अफराद में 7 बच्चे 7 खवातीन शामिल। कुम पर हमले में 18 अफराद शहीद, 10 जख्मी हो गए। तेहरान, तबरेज और अरोमिया में हमले, कई रिहायशी इमारतें तबाह हो गईं। ईरान में शहादतें 2000 के करीब पहुंच गईं। ईरान के इसराइल पर भरपूर जवाबी बार, पैदर पे मिसाइल्स और ड्रोन हमले। इलाक में इसराइली सैटेलाइट रिसेप्शन स्टेशंस तबाह। इम्मात, क़याम, खुर्रम शहर, दिमोना और क़दैरा में मिसाइल दागे गए। हाइफा बंदरगाह पर हसास और स्ट्रेटेजिक मराकज़ को ड्रोन से टारगेट किया गया। हाइफा बंदरगाह पर इसराइली तैयारों के ईंधन डिपो को टारगेट किया गया। मिसाइल हमलों से वस्ती इसराइल के इलाके गन्नई तकवा में कई इमारतें और गाड़ियां तबाह हो गईं। अमरीकी सदर ने ईरान के तवानाई तनसीबात पर हमले 6 अप्रैल तक मुलतवी कर दिए। ट्रंप का ईरान की दरख्वास्त पर कार्रवाइयां मौखर करने का दावा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर पैगाम में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान से मुज़ाकरात मुस्बत अंदाज से जारी हैं। लगता है अमरीका ठीक लोगों से बात कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स हकीकत के बरअक्स हैं। हमला ना करते तो ईरान 2 हफ्ते में एटम बॉम्ब बना लेता। ईरान ने तवानाई तनसीबात पर हमलों की मुअत्तली की दरख्वास्तें नहीं की। अमरीकी अखबार ने डोनाल्ड ट्रंप के दावों का पोल खोल दिया। सालिसों के मुताबिक तेहरान ने अमरीका से हमले रोकने की बाज़ाब्ता दरख्वास्त नहीं की। वॉल स्ट्रीट जर्नल का रिपोर्ट में इंकशाफ। मुत्तहिदा अरब अमारात आबनाए हरमुज़ खुलवाने के लिए ईरान मुखालिफ अमरीकी इत्तेहाद में शमूलियत पर आमादा। बरतानवी मीडिया के मुताबिक अमाराती फौज कसीरुल मुल्की टास्क फोर्स का हिस्सा बनेगी। इत्तेहादियों को आगाह कर दिया गया। बहरीन का खलीजी ममालिक के साथ मिलकर ईरानी जारहियत का मुकाबला करने का ऐलान। अमरीका और इसराइल का साथ देने पर ईरान का मुत्तहिदा अरब अमारात में 5 अहम अहदाफ टारगेट बनाने का इंतबाह। दुबई में जबल अली पावर डीसैलिनेशन कॉम्प्लेक्स, अबू धाबी में बराका जौहरी पावर प्लांट, अत्तवैला पावर स्टेशन और दुबई का एम स्टेशन मोहम्मद बिन राशिद सोलर पार्क भी हदफ करार। ईरानी इंटेलिजेंस के मुताबिक यूएई ने ईरान के खिलाफ जंग में फाल किरदार अदा किया। अमारात पड़ोसी मुल्क होने के बावजूद ईरान के खिलाफ इस्तेमाल हुआ। खित्ते में इसराइल को कदम जमाने का मौका दिया। ईरानी फौज का खलीज में 17 अमरीकी फौजी अड्डे तबाह करने का दावा। अमरीकी फौज की मेजबानी करने वाला हर अड्डा हदफ करार। ईरानी फौज के सीनियर तर्जुमान जनरल अबुल फजल के मुताबिक अड्डों की तबाही पर अमरीकी फौज होटल्स में छुपने पर मजबूर। हिफाजती ढाल के लिए शहरी इलाके इस्तेमाल करने लगे, जो जिल्लत आमेज पसपाई और नाहली का इतराफ है। अमरीका खित्ते पर गिरफ्त खो चुका है। बेहतर है कि वापस चला जाए। खलीज में अब उनके लड़ाका तैयारे महफूज हैं, ना ही बहरी जहाज। ईरान का 4 शराइत पूरी होने तक अमरीका का पीछा न छोड़ने का ऐलान। तेहरान में पाकिस्तानी सिफारत खाने और सफीर के घर के करीब बमबारी। सिफारत खाने के सामने ईरानी फौज मरकज अर्तश वाक़ई है। सिफारती ज़राए के मुताबिक रात 8 बजे दोनों इलाकों में शदीद बमबारी की गई। सिफारत खाने और सफीर मुदस्सर टीपू के रिहाइशगाह को नुकसान नहीं पहुंचा। हिज़्बुल्लाह के जांबाजों ने इस्राइली फौज पर क़यामत ढा दी। ड्रोन और मिसाइल हमलों में 100 मरकावा टैंक तबाह। $6 मिलियन मालियत के मरकावा टैंक की तैयारी में 2 साल लगते हैं। हिज़्बुल्लाह के गाइडेड रॉकेट की कीमत महज चंद $1000। सिर्फ जुमेरात को 20 मरकावा टैंक तबाह किए गए। वीडियो भी जारी।
ईरान ने जौहरी अदम फैलाव के मुआहदे से दस्तबरदारी पर गौर शुरू कर दिया। एटमी हथियार रखने वाले इसराइल को मुआहदे में शामिल करने का मुतालबा। आलमी तवानाई एजेंसी से गैर जानिबदाराना किरदार अदा न करने का शिकवा। आलमी तवानाई एजेंसी की जंग के दौरान बड़े जौहरी हादसे की वार्निंग। बूशहर न्यूक्लियर प्लांट के करीब हमलों पर इजहार तशवीश। गजा में नस्लकुशी। ईरान और हिजबुल्लाह से जंग के बाद सहूनी फौजी टूट फूट का शिकार। इसराइली फौज गिरने के करीब। फौरी भर्ती, लाजमी सर्विस की मुद्दत में इजाफा करना होगा। इसराइली चीफ ऑफ डिफेंस लेफ्टिनेंट जनरल अयाल ज़मीर काबीना इजलास की ऑडियो लीक। लेबनान से हिजबुल्लाह के हमलों से दिल शिकस्ता यहूदी मेयर रो पड़ा। אם הפסדנו עיר במדינת ישראל, זו הפעם הראשונה שעיר במדינת ישראל הולכת. 10,000 תושבים היום בקריית שמונה. ואתם מצפים מהם עוד חודש או לא יודע כמה, אפילו איך אמר קודם, לא יודעים אפילו עוד כמה, להישאר במציאות העגומה הזאת. अमरीका और इसराइल के खिलाफ जंग में ईरान का पाकिस्तान, जर्मनी और स्पेन से भरपूर इजहार तशक्कुर। जंग में इस्तेमाल होने वाले मिसाइल्स पर ममालिक का नाम लिखकर शुक्रिया अदा किया। ईरान ने वजीर खारजा और स्पीकर के कत्ल की साजिश पर अक़वाम मुत्तहिदा को खत लिख दिया। मुस्तकिल मंदूब अमीर सईद एरवानी ने सेक्रेटरी जनरल और सदर सलामती काउंसिल को खत लिखा है कि अमरीकी धमकियां रियासती दहशतगर्दी और आलमी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। सलामती काउंसिल ने ईरान से मुताल्लिक बंद कमरा इजलास तलब कर लिया। न्यूयॉर्क के वक्त के मुताबिक जुमे के सुबह 10 बजे इजलास होगा। ईरानी शहरी तंसीबात पर हमलों के खिलाफ रूस ने इजलास बुलाने की दरख्वास्त की थी। यमनी हौसियों ने अमरीका और इसराइल पर हमलों की धमकी दे दी। जंग में तोसी हुई तो ईरान का साथ देते हुए हमले करने में देर नहीं लगेगी। हौसी रहनुमा का वीडियो पैगाम। अमरीका और इसराइल के हमलों में दर्जनों अजायब घर और तारीखी इमारतें निशाना बनी। 120 सकाफती मकामात को नुकसान। ईरानी हुकाम ने तफसीलात जारी कर दी। वजीर आजम और कुवैती वली अहद के दरमियान टेलीफोनिक राबता। शहबाज शरीफ ने जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान की सिफारती काविशों से आगाह किया। मुश्किल हालात में कुवैती अवाम से यकजहती का इजहार। खलीज जंग में गैर वाज़ेह सूरत हाल के बायस तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। आलमी मंडी में ब्रेंट क्रूड ऑयल $110 फी बैरल का हो गया। अमरीकी तेल की कीमत $95 फी बैरल रही। तवानाई बहरान के पेश नजर बाइकर्स और रिक्शों को मोबाइल ऐप से सब्सिडी देने का फैसला। 24,000 मोबाइल फोन्स की खरीदारी के लिए टेंडर जारी। मोबाइल फोन्स पेट्रोल पंप्स को दिए जाएंगे। अगर हमने IMF के प्रोग्राम से बाहर आना है कि जो कि हमारी गवर्नमेंट की भी ख्वाहिश है और बिजनेस कम्युनिटी की भी ख्वाहिश है कि आइंदा हमें IMF का प्रोग्राम ना लेना पड़े, तो उसका वाहिद हल जो है वो एक्सपोर्ट है। ताजिरों ने GSP प्लस मईशत की शहरग करार दे दी। मुल्की सालमे से बढ़कर कुछ भी नहीं। GSP प्लस को किसी सूरत मुतासिर नहीं होना चाहिए और इसी वजह से यूरोप के लिए पाकिस्तान की बरामदात में इजाफा हुआ है। लाहौर में FPCCI रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। GSP प्लस पर प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। खलीज की जंग और आबनाए हुर्मुज की बंदिश से कराची एयरपोर्ट पर पूरे खित्ते की तजारती सरगर्मियां उसका तवज्जो हासिल कर ली है। KPT पर सिर्फ 24 दिन में गुज़श्ता पूरे साल ज्यादा ट्रांस शिपिंग हैंडलिंग का रिकॉर्ड बना। कराची पोर्ट पर लंगर अंदाज होने के लिए खुले समंदर में सैकड़ों जहाज लंगर अंदाज हुए। आमदनी में नुमाया इजाफा। कराची की बंदरगाह ने चार्जेस कम कर दिए। जहाजों के अमले की मेहमान नवाजी कर रहे हैं। वज़ीर आज़म की मुशीर खुर्रम शहजाद की डॉन न्यूज़ से गुफ्तगू। पाकिस्तान में चीनी सरमायाकारों को दरपेश सिक्योरिटी मसाइल के हल के लिए बिजनेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ। वज़ीर दाखिला का चीनी सफीर से इंसदाद दहशतगर्दी, सिक्योरिटी ताउन, पुलिस एक्सचेंज प्रोग्राम समेत दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से अमरीका के काउंसिल जनरल चार्ल्स गुडमैन की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल।
सुप्रीम कोर्ट में शहबाज शरीफ का बानी पीटीआई के खिलाफ हतके इज्जत केस। बानी पीटीआई के हक के दिफा से मुताल्लिक नजरसानी अपील सुनने वाला बेंच तब्दील, नया 3 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया गया। वज़ीर आला बलोचिस्तान का सोशल मीडिया से मरऊब न होने का ऐलान, कहा कोई ब्लैक मेल नहीं कर सकता, बलोचिस्तान की तरक्की अव्वलीन तरजीह करार। पश्चिम के इलाके यारो में खातून समेत 3 अफराद का कत्ल, वरसा का एहतजाज, लाशें रखकर क्वेटा चमन कौमी शाहरा को ब्लॉक कर दिया। तीनों अफराद को घर में घुसकर कत्ल किया गया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाकया रिश्ते के तनाज़े पर पेश आया। महकमा दाखिला बलूचिस्तान ने वाक़े का नोटिस ले लिया। कोहाट के इलाके कालूबांदा में फायरिंग से 3 भाई जाँ बहक। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक फायरिंग का वाकया जायदाद के तनाज़े पर पेश आया। कराची के इलाके जौहर मोड़ पर लूट मार की कोशिश, कार सवार ने मोटरसाइकिल सवार 2 मुबैना डाकुओं को कुचलकर हलाक कर दिया। कराची के इलाके क्लिफ्टन ब्लॉक 2 में मस्जिद के बाहर फायरिंग, 3 अफराद जख्मी। पुलिस ने वाकया जाती दुश्मनी का शाखसाना करार दे दिया। रावलपिंडी में शादी पर हवाई फायरिंग करने वाली दुल्हन की जमानत मंजूर। फायरिंग की वीडियो वायरल होने पर मंदिरा पुलिस ने दुल्हन को गिरफ्तार किया था। अबू धाबी, दुबई और शारजा समेत दीगर इलाक़ात में मूसलाधार बारिश और यालाबारी। बुर्ज खलीफा में बारिश के दौरान आसमानी बिजली कड़कती देखी गई। सड़कें पानी में डूब गईं। बारिश का सिलसिला अगले 2 रोज तक जारी रहेगा। पाकिस्तान में अर्थ आवर कल मनाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब की शहरियों से पंजाब भर में रात 8:30 से 9:30 बजे तक रोशनियां गुल करने की अपील। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगजेब सूबे भर में अर्थ आवर मुहिम की मॉनिटरिंग करेंगी। अमरीका की 250वीं सालगिरह पर नए करेंसी नोट छापने का मंसूबा। पहली बार अमरीकी सदर के दस्तखत वाले करेंसी नोट्स जारी किए जाएंगे। माजी में अमरीकी करेंसी पर सिर्फ वजीर खजाना और सेक्रेटरी खजाना के दस्तखत हुआ करते थे। पाकिस्तान सुपर लीग का टाकरा आज दूसरे मैच में कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स के दरमियान जंग छिड़ेगी। दोनों टीम्स शाम 7 बजे लाहौर के क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में आमने सामने होंगी। कल पहले मैच में लाहौर कलंदर्स ने हैदराबाद को बआसानी शिकस्त दी थी। और आलमी नंबर 1 बेलारूस की अरीना सबालेंका ने मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। सेमीफाइनल में कजाकिस्तान की एलेना रिबाकैना को शिकस्त दे दी। फाइनल में अमेरिका की कोको गोफ से मुकाबला होगा।